तो आप याद रखना ये 3 स्टेप सबसे ज़्यादा जरूरी। सबसे पहला स्टेप जो आपको कंफर्म पता है आप उस पर मारना, लाइन के बार मारने की कोशिश मत करना भैया, वरना टाइम भी जाएगा। आप एक बार से गलती करोगे दोबारा सही उसको करने का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता है सिर्फ उसी को पहला बनाना है। सेकंड स्टेप ये है कि आपको डाउटेबल क्वेश्चन सेकंड स्टेप में बनाना है, ठीक है। जो 2 क्वेश्चन में होगा, क्या 2 ऑप्शन सही होगा, एक हो सकता है एक नहीं, तो दूसरा स्टेप में आपको ये करना है। और थर्ड स्टेप भैया, थर्ड स्टेप में जो आपको सही लगता है वो उसको आप ऑप्शन में टिक मारिए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एम निधिवर पर। सो फाइनली दोस्तों इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि आज है 21 तारीख और 23 तारीख को सीजीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फाइनली हम सीजीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार से सॉल्व करें, किस प्रकार से हमारा स्टेप होना चाहिए एटलीस्ट हमारा, ताकि जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया जा सके और कम समय में अधिकतर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले आपके पास केवल 1 दिन का टाइम है, तो 1 दिन में आपके पास जिस भी पब्लिकेशन का बुक होगा उस बुक का थ्योरी को पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिएगा उसमें बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। उस ऑप्शनल क्वेश्चन जितना भी है सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, अर्थात एक बार देख लीजिएगा पूरे क्वेश्चन को। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके जो बुक है उसमें का जितने भी क्वेश्चन सारे को सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपको यूट्यूब पर चले जाना है। वहाँ से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैराथन चलाते हैं, ठीक है। उसको एक बार देख लीजिएगा, अलग से थ्योरी पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और एक दिन में आप क्या ही पढ़ लोगे, ठीक है। तो अधिक से अधिकतर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन को देखना है और अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करना है। उसके बाद अब आते हैं हमको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, एग्जामिनर अर्थात जो क्वेश्चन सेट किए हैं उसका माइंड सेट को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा भाई। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको देखिएगा पेडागोजिकल सेक्शन में 8 से 10 शुरुआती के क्वेश्चन में ऐसे मिलेंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। अर्थात ये होगा कि ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, इस प्रकार से आपका टाइम सबसे ज़्यादा खपाने की कोशिश करेगा भैया। तो आपको क्या करना है, शुरुआती के 8-10 क्वेश्चन को छोड़ना है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो उस पर टाइम ज़्यादा खपाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 स्टेप आपको अपनाना है। कैसा स्टेप, सबसे पहला स्टेप आपको पता होगा कि आपको किस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है। हो सकता है आपका पकड़ होगा हिंदी में, हो सकता है आपका पकड़ होगा कि या पेडागोजिकल सेक्शन में हो सकता है, या हो सकता है पर्यावरण में। तो आपको जिस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा पकड़ है तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को सॉल्व कीजिए निकाल के। कोई ज़रूरी नहीं कि लाइन टू लाइन हम आप उसको सॉल्व करते जाएं। तो हो सकता है कि आपको पेडागोजिकल को ही अच्छा लगता हो, आप सबसे अच्छा उसको पढ़ के गए होंगे। तो शुरुआती के अगर 8-10 क्वेश्चन नहीं बनते होंगे तो उसको सबसे पहला सेक्शन में छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 30 से 40 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आराम से बना पाओगे, ठीक है। जिसका लगेगा कि हाँ ये सही में ये क्वेश्चन का आंसर ये क्वेश्चन का आंसर ये, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, OMR शीट में टिक नहीं मारना है भैया। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर आपका है, ठीक है, उसमें टिक मारो या ना मारो ये टोटल आपके ऊपर है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप आसानी से बना लोगे, लगेगा आपको कि हाँ ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसी क्वेश्चन पर टिक मारना है और OMR शीट को साइड में रख देना, ठीक है। उस पर टिक मारने के बाद आपको लगेगा कि जैसे 30 से 40 क्वेश्चन ऐसा हो गया जिसमें हम टिक मार चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 मिनट के अंदर वो 30 से 40 क्वेश्चन को OMR शीट में रखना है। ये हो गया आपको फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका सेकंड राउंड, ठीक है। सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, आपका 40 से 50 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसको आपको लगेगा कि ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है। अर्थात 2 क्वेश्चन तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो हट जाएगा, लेकिन 2 ऑप्शन आपको ऐसा लगेगा कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, मतलब डाउटेबल क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो वो 50-50 वाली क्वेश्चन है, सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, उसको भी 40 से 50 क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन पेपर पे टिक मार लेना है। ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है। डायरेक्टली पहले आपको ये बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट OMR शीट पे टिक मत मारना भैया, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर डायरेक्ट आप OMR शीट पे ऑप्शन मार दोगे और बाद में आपको पता चलेगा नहीं यार इसका आंसर ये नहीं बी था, तो आप दोबारा नहीं उसमें सुधार कर सकते थे। इसलिए पहले क्वेश्चन पेपर पर टिक मार लेना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका है, ठीक है। तो उसके बाद अगर 40 से 50 क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने मार लिया क्वेश्चन, उसके बाद 10 मिनट का टाइम आपको देना है। फटाफट जितने भी आप जो दूसरा स्टेप अपना है उसका आंसर आपको OMR शीट पर टिक मारना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप ऐसा होगा जिसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके आंसर पता ही नहीं होंगे, ठीक है। उस पर आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। तो तुक्का मारने का एक स्टेप ये हो सकता है कि यार अब एक बार पढ़ के बनाओ, ठीक है। पढ़ के बनाओगे तो आपको ऐसा लगेगा यार सही भी हो सकता है। अगर 60 ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें कुछ भी नहीं पता है मेरे को, A B C D कोई भी हो सकता है, एक लाइन से A B B या C C ऐसा भी मार सकते हो आप,
मतलब ऐसा कि यार पूरे 60 क्वेश्चन में डायरेक्ट ए ऐसा मार सकते हो या बी, अलग अलग मारने की कोशिश मत करना भाई। एक स्टेप ये हो सकता है, और दूसरा ये आपके पास अतिरिक्त समय है तो आप अच्छे से उसको पढ़िए भैया, और पढ़ करके थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ के टिक मारते हुए जाना है। तो लगभग देखो 40 क्वेश्चन का आंसर आपको कंफर्म पता है, 40 से 50 क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको डाउटेबल अर्थात सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। 40 नंबर ये हो गया, कम से कम 50 क्वेश्चन में आपको 30 नंबर तो आएंगे ही डाउटेबल क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो आपका 40 और 30 70 हो गया, ऐसा हो गया। और आप जिसमें कम से कम 60 क्वेश्चन ऐसा होगा जिस पे आपको तुक्का लगाओगे, तो तुक्का भी लगा सकते हो, तो उसमें भी आपको कम से कम भैया 20 से 25 तो सही होंगे ही। तो इस प्रकार से ये मान के चलो भैया 60 और 20 80-85 मार्क्स आराम से आपके आ ही जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप याद रखना ये 3 स्टेप सबसे ज़्यादा जरूरी। सबसे पहला स्टेप जो आपको कंफर्म पता है आप उस पर मारना, लाइन के बाहर मारने की कोशिश मत करना भैया, वरना टाइम भी जाएगा। आप एक बार से गलती करोगे दोबारा सही उसको करने का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता है सिर्फ उसी को पहला बनाना है। सेकंड स्टेप ये है कि आपको डाउटेबल क्वेश्चन सेकंड स्टेप में बनाना है, ठीक है। जो 2 क्वेश्चन में होगा, क्या 2 ऑप्शन सही होगा, एक हो सकता है एक नहीं, तो दूसरा स्टेप में आपको ये करना है। और थर्ड स्टेप भैया, थर्ड स्टेप में जो आपको सही लगता है वो उसको आप ऑप्शन में टिक मारिए। तो इस प्रकार से मैं भी फॉलो करता हूँ और आप भी फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो भैया, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट एक लाइन से बनाते जा भैया, तो यार सब आपको बता ही दे रहे हैं भैया कि यार आप बंठा हो जाएगा एक लाइन से लाइन के बाद पूरा बनाते जाओगे तो, क्योंकि शुरुआती के 8-10 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपसे बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए उस पर उलझे मत रहना, डायरेक्ट छोड़ देना भैया। हम तो यही करते हैं फिलहाल। तो भैया आपको इसी प्रकार 3 स्टेप में आपको जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। और भैया सबसे पहला अच्छी बात है कि यार कूल माइंड से जाना, रिलैक्स होकर जाना, बिल्कुल भी माइनस मार्किंग नहीं है इसलिए, तो ठीक है। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के सभी क्वालिफाई कर जाओ इस एग्ज़ाम को, हम यही चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जब भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए सबसे पहले आप तक के पहुँचे। चलिए, वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कूल माइंड से ही जाइएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। हमारी तरफ से फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ।